हरे कृष्णा। बंधुओं, आज हम सुनेंगे राजा परीक्षित और सुखदेव जी की एक पौराणिक कथा। बात उस समय की है जब राजा परीक्षित की मृत्यु का समय निकट था और श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते 6 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी परीक्षित के मन में अपनी आने वाली मृत्यु का साक्षात भय दिखाई दे रहा था। वह बार बार अपनी आने वाली मृत्यु को याद करते हुए विचलित हो रहे थे। परीक्षित के मन में अपनी आने वाली मृत्यु का भय साफ साफ दिखाई दे रहा था। तब राजा को श्री सुखदेव जी ने एक कथा सुनाई। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। उसे सुनकर आपको जो सही है उसका जवाब भी देना पड़ेगा। राजा ने कहा, महाराज, आप जो भी पूछेंगे मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। आप कथा सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी ने कथा सुनानी आरंभ की। वह राजा परीक्षित से बोले, राजन, अब मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। एक बार एक राजा अपने दरबारियों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। जंगल में शिकार करते हुए बहुत अधिक समय हो गया। राजा अपने दरबारियों से भी बिछड़ गया। वह शिकार के पीछे दौड़ता दौड़ता बहुत आगे निकल गया। राजा जब जंगल में बहुत अंदर पहुंचा तो देखा जंगल बहुत घना और डरावना था। तब राजा को ध्यान आया तो उसने अपने आसपास देखा, परंतु तब तक वह अपने सभी साथियों से बिछड़ चुका था। राजा ने सोचा कि अब मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। यह सोचकर राजा आगे बढ़ने लगा। शिकार के पीछे भागते भागते राजा को बहुत जोरों की प्यास भी लगी थी। ऐसे में राजा अपने घोड़े से उतरा और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। थोड़ा आगे की ओर बढ़ा तो उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। रात भी होने वाली थी और राजा को प्यास भी लगी थी। साथ ही दिन भर की भाग दौड़ से राजा थक भी गया था। उस झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई कि अंदर कोई है। तो अंदर से आवाज आई, कौन है? अंदर आ जाओ। यह सुनकर राजा झोपड़ी में अंदर जा पहुंचा। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां एक बहेलिया लेटा था। वह बहुत समय से बीमार था। उसकी बीमारी की वजह से वह उठ बैठ और चल भी नहीं पा रहा था। इस कारण वह अपना मल त्याग भी उसी में कर देता, उसी में थूकता और खाने पीने की चीज और जानवरों का मांस, सारी गंदगी उस बहेलिया ने उस झोपड़ी में इकट्ठी करके रखी थी। उस झोपड़ी से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। लेकिन राजा ने सोचा, रात तो गुजारनी ही है, क्योंकि राजा के पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। यह सोचकर राजा ने उस बहेली से कहा कि क्या मैं एक रात इस झोपड़ी में गुजार सकता हूँ, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो। यह सुनकर बहेलिया बोला, मैं तो हमेशा ही भटके हुए राहगीरों को अपनी इस झोपड़ी में रहने के लिए आश्रय देता हूँ, लेकिन जब दूसरे दिन की सुबह होती है तो कोई यहाँ से जाना ही नहीं चाहता, यहाँ रुकने की जिद करने लगता है। अब मैं बार बार इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ, इसीलिए आप इस झोपड़ी में नहीं रुक सकते हैं। आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर राजा ने कहा, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं रात में कहाँ जाऊंगा? मुझे तो यहाँ का रास्ता भी नहीं पता है। मुझे आज रात रुकने दो। मैं वचन देता हूँ, सुबह को मैं यहाँ से अवश्य ही चला जाऊंगा। मैं और लोगों की तरह नहीं करूंगा। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर बहेलिया बोला, चलो ठीक है, मैं तुमको भी रुकने के लिए आश्रय दे देता हूँ, किंतु याद रहे सुबह होते ही तुम्हें यहाँ से जाना होगा। राजा से यह कहकर बहेलिया एक तरफ हो गया
और उसने राजा को भी वहां विश्राम करने की अनुमति दे दी। राजा रात को विश्राम करने के लिए उस झोपड़ी में एक तरफ लेट तो गया, परंतु उसे उस झोपड़ी की दुर्गंध बहुत परेशान कर रही थी। कुछ समय तक तो राजा को वो दुर्गंध अच्छी नहीं लग रही थी, किंतु जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे राजा के मन में अलग ही भाव आते जा रहे थे। वह अपना वचन भूल गया, वह सत्य मार्ग पर चलना भी भूल गया। लोगों की भांति वो राजा भी उस झोपड़ी में रुकने की बात सोचने लगा। जब सवेरा हुआ और बहेलिये ने कहा कि चलो उठो, अब जो आपने वचन दिया था उस वचन को पूरा करो और इस झोपड़ी से चले जाओ। यह सुनकर अन्य लोगों की तरह राजा यही कहने लगा कि नहीं, मैं अब इस झोपड़ी से नहीं जाऊंगा, मेरा अब यही घर है, मैं कहीं नहीं जा रहा। और ऐसा होते होते वह बहेलिया से झगड़ने लगा और उस बहेलिया से झोपड़ी में रुकने की हट करने लगा। बहेलिया बार बार उसको निकालने के लिए कहता और राजा हठ पूर्वक उसी झोपड़ी में रुकने की बोलता। कहानी सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, अब आप ही बताइए कि क्या राजा ने सही किया? क्या बहेलिया गलत कर रहा था उस राजा को निकालकर? अब आप ही इसका उत्तर दीजिए और सत्य सत्य बताइए कि किसकी गलती है। श्री सुखदेव जी की बात सुनकर राजा बोले, राजा क्या पागल था? इतना अच्छा राजपाट छोड़कर वह उस दुर्गंध युक्त झोपड़ी में क्यों रुकना चाहता था? उसे यह भी नहीं पता है कि वहां इतनी गंदगी फैली हुई है। उस झोपड़ी में ऐसा क्या है जो उसके लिए वह रुकने की जिद कर रहा है? ऐसा मूर्ख राजा कौन था जो उसे गंदे और दुर्गंध युक्त झोपड़ी में रुकने की जिद कर रहा था? तब श्री सुखदेव जी हंसते हुए बोले, राजन, वह राजा आप ही तो हैं। यह शरीर कुछ और नहीं, दुर्गंध युक्त वही झोपड़ी है जिसमें अच्छाई कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुर्गंध युक्त हड्डी, मांस, मल मूत्र आदि से भरी हुई है। और जो आत्मा है वह राजपाट है। आत्मा का इस शरीर में रहने का समय समाप्त हो गया है। आप यूं ही इस शोक में पड़े हुए हैं। एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़कर तो जाना ही है, क्योंकि शरीर झोपड़ी की तरह आपका नहीं है, आत्मा आपकी ही है। तो अपनी आत्मा को इस शरीर से मुक्त होने में संकोच कैसा? इसीलिए आप मृत्यु के इस शोक को त्याग कर इस भागवत कथा के माध्यम से अपनी आत्मा को दीर्घ काल तक उस राजपाट भोगने के लिए योग्य बनाएं। श्री सुखदेव जी की यह बात सुनकर राजा परीक्षित के मन से जो भी मृत्यु के लिए शोक और भय था वह सब जाता रहा। अब वह मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अंतिम समय तक पूरे भक्ति भाव से मैं श्री सुखदेव जी की इस कथा का श्रवण पान करूंगा। हरे कृष्णा।